आज मेरी मौजूदगी है बलिया के भीमपुरा में और भीमपुरा का सिकरिया गांव है और मेरे साथ जुड़ चुके हैं फतेह बहादुर यादव हैं, भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनके यहाँ आज एक कार्यक्रम था। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कार्यक्रम जो आज कराए हैं किस उपलक्ष्य में कराए हैं और कैसा कार्यक्रम है और आगे इनके पार्टी की तैयारी क्या है। स्वागत है आपका। आज का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम किस अवसर पर हुआ था, किस लिए कराए थे? देखिए, मैं आज कार्यक्रम संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया था। मेरे मनाने का दो मकसद था। एक तो आज सबसे महान अगर कोई भारत में देवता है तो वो हैं बाबा साहब, जिन्होंने चलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, यानी सारी चीज़ों का अधिकार दिया। और हम भारतवासी बहुत बड़े गद्दार की संख्या में हैं जो उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं। इस मकसद से मैंने एक मकसद से कराया। दूसरा मेरा मकसद ये था कि आज जो 2 बार से हमारे प्रधानमंत्री माननीय फेकू प्रसाद नरेंद्र मोदी जी जो बने हुए हैं, वह झूठ पे झूठ और देश को बेचते जा रहे हैं। संविधान को किसी न किसी रूप में ख़त्म कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए हवाई जहाज़ को बेच दिए, हवाई जहाज़ सरकारी संस्था थी। रेल को बेच दिए, रेल सरकारी संस्था थी। LIC को बेच दिए, LIC सरकारी संस्था थी। इस तरह से जितनी संस्थाएं थी उन्होंने बेच डाला। अब आपसे हम सवाल करते हैं कि बाबा साहब के द्वारा जो दिया गया आरक्षण है, जिसमें हमको सुविधा मिलती है पिछड़ी अनुसूचित को, जब सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो हम आरक्षण कहाँ लेंगे? तो यह लड़ाई, इसकी मेरी लड़ाई है। दूसरी चीज़ कि तमाम रिटायर लोगों की पेंशन बंद हो गई। लोग 60 वर्ष नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद घर आते हैं और जो नौकरी करता है उसके पास क्या बचता है आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो उनकी पेंशन बहाल किया जाए। सखी समूह की जो महिलाएं हैं उनको डेली ब्लॉक पर बुला के कभी मिट्टी पुजवाया जाता है तो कभी मिट्टी ढोया जाता है। तो ये सारे सिस्टम उनको सुनिश्चित ढंग से रेगुलर किया जाए, नियमित किया जाए। ये सारी चीज़ों को लेकर के, यानी संविधान बचाओ आंदोलन के तहत इस कार्यक्रम को मैंने किया। सरकार के खिलाफ इस कार्यक्रम को मैंने किया। दूसरे तरफ से इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ लोगों को, आगे भी कार्यक्रम करूँगा तो मैं ये लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, आप पढ़ोगे तो इंजीनियर बनोगे, आप पढ़ोगे तो DM बनोगे। लेकिन अगर आप आडंबर में जाओगे, पूजा करोगे, तो आप बता दीजिए पूजा करने से क्या कोई DM बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है? ये सब भावनाओं को लेकर के मैंने इस कार्यक्रम को किया था। क्या इस तरीके की कार्यक्रम से जो लोग आ रहे हैं आपके इस कार्यक्रम में, तो वो आपके कार्यक्रम से प्रभावित हो रहे हैं और प्रभाव पड़ रहा है और वो उन लोगों में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आपने देखा होगा कार्यक्रम में हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, उस बात को मानते हैं। और मैं सही बात कहता हूँ, मैं ये कहाँ गलत कह रहा हूँ कि बिना पढ़े आप हाई स्कूल पास करेंगे तो पुलिस बनेंगे, आप IAS PCS करेंगे तो DM कलेक्टर SP बनेंगे, अगर आप MBBS करते हैं तो डॉक्टर बनेंगे। और आप हमको सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप जीवन भर शिव पूजा करेंगे तो क्या बन सकते हैं, आप कुछ जान लीजिए। शिव पूजा, ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीयों के आप जो हैं उनके हिंदुत्व पे और उनकी जो आस्था है उस पर? नहीं, मैं किसी को पूजा करने के लिए बाधित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूजा में आप जैसे मान लीजिए मंदिर में दान क्या भगवान के घर जाता है? नहीं जाता है। दान भगवान के लिए तो सिर्फ पूजा होती है। और जिसको आप भगवान मान रहे हैं तो भगवान का अर्थ जान लीजिए। भू मने जमीन, गौ मने गगन और वायु पानी, यही सब भगवान है। तो जो चीज़ें हम भगवान मानते हैं उनकी हम कहीं, जिनका कोई रूप नहीं होता है, जिनका कोई आकार नहीं होता है, वो वही भगवान होता है। तो भगवान तो हर हालत में हर जगह व्याप्त है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएंगे, इसके हम विरोधी हैं। हम इसके विरोधी नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं, हम इसके विरोधी नहीं है कि आप शिव की पूजा कर रहे हैं। हम इसके विरोधी हैं कि आप मंदिरों में जा कर के, जो मेरी माताएं बहनें ढोलक हारमोनिया झाड़ लेकर के जो शिव की पूजा या जो शिव चर्चा कर रही हैं, हम उसके विरोधी हैं। बिल्कुल। अभी आपने कुछ मिनट पहले कहा कि भारत के लोग गद्दार हैं, तो आप भी तो उसी भारत में रहते हैं। किन लोगों को आप गद्दार बना रहे हैं? हम उन लोगों को गद्दार बना रहे हैं जो पिछड़ी के लोग हैं। पिछड़ी के लोगों को जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब ने कहा, उसके पहले ये मानववादियों ने पिछड़ी के लोगों को या अनुसूचित के लोगों को कभी भी चरपाई पर सामने बैठना पसंद नहीं करता था। तो बाबा साहब ने जब बुलाया कि आप आओ
एक झंडे के तले अपने अधिकार को लो, तो उस समय भी पिछड़ी भग गया। आज भी देख रहे हैं, अगर बीजेपी की सरकार चल रही है तो किसकी देन है? पिछड़ी के लोगों की देन है। तो पिछड़ी के लोग गद्दार हैं। बिल्कुल है। ऐसा ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो है भीम चर्चा और इस तरीके के कार्यक्रम करा के जो है अपनी राजनीति में रोटियां सेकना चाह रहे हैं? नहीं, राजनीति में रोटियां नहीं सेकना चाह रहे हैं। देखिए, इस तरह के कार्यकर को मैं ये करना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब के संविधान के हिसाब से पिछड़ी को, अनुसूचित को बैठने का अधिकार दिल्ली में होना चाहिए। और 70 साल बीत गया और आज अगर बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के साथ पिछड़ी के लोग गद्दारी नहीं किए होते तो आज पिछड़ी का कोई प्रधानमंत्री होता, अनुसूचित का कोई प्रधानमंत्री होता। तो ये तो गद्दारी करके अपने पर में ही कुल्हाड़ी मार रहा है। बिल्कुल। एक सवाल लास्ट आपसे, जो है 2027 चुनाव आ रहा है विधानसभा का, तो आपकी जो ये भारतीय संयुक्त मोर्चा की जो पार्टी है, तो 2027 में क्या तैयारी है? जो बीजेपी के खिलाफ रहेगा, जो बीजेपी को हराएगा, उस संगठन के साथ मैं रहूँगा। इसलिए कि मुझे इस देश में संविधान चाहिए, आडंबरवाद नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। मुझे संविधान का मंदिर चाहिए कि स्कूलों में ज्ञानवापी की किताबें नहीं चाहिए, राम मंदिर की, अरे राम की किताबें नहीं चाहिए, स्कूलों में मुझे संविधान की किताबें चाहिए। इस नाते मैं इसका हमेशा पुरजोर विरोध करूंगा और बीजेपी के खिलाफ जो भी रहेगा उसका मैं भरपूर सहयोग करूंगा। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ फतेह बहादुर यादव, और 2027 में कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है बीजेपी की जो खिलाफ रहेगा, हम संविधान को लेकर चल रहे हैं। तो आपको क्या कहना है इस तरीके के कार्यक्रम का? संविधान के लिए ये जो भी इनका कार्यक्रम चल रहा है, भारतीय संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो भी कार्यक्रम लगाए जाते हैं वो संविधान और शिक्षा को लेकर लगाए जाते हैं। तो आपका क्या कहना है? आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।